अगर आपके मन में हिंदू वर्सेस मुस्लिम, मंदिर वर्सेस मस्जिद, गीता वर्सेस कुरान, स्कूल वर्सेस मदरसा, हिंदी वर्सेस उर्दू और माइनॉरिटी को सुन के अगर आपके दिमाग में मुस्लिम और इस्लाम आता है तो आज का वीडियो पूरा देखना। आज के शो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल के बारे में जो हिंदू लोगों को मना करता है कि हिंदू कम्युनिटी अपने स्कूल में या गुरुकुलों में गीता नहीं पढ़ा सकते, पुराण नहीं पढ़ा सकते और दूसरे ग्रंथ नहीं पढ़ा सकते। लेकिन दूसरी तरफ एक आर्टिकल और है जो कहता है कि मुस्लिम लोग अपने मदरसों में जो उनका कुरान है और हदीस वगैरह है वो पढ़ा सकते हैं। आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू मिस्टर सलमान खान जिन्होंने भी रिसेंटली गाना लॉन्च किया है हिंदू मुस्लिम भाई भाई। अच्छा लगता है देख के कि इस दौर में जब हिंदू और मुस्लिम लोगों को आपस में लड़वाने की साजिश रची जा रही है, उस दौर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो हिंदू और मुस्लिम लोगों को आपस में जोड़ के रखना चाहते हैं, जो उनका बॉन्ड टूटने नहीं देना चाहते हैं। सो अब आते हैं वीडियो पे। आज की पूरी वीडियो डेडिकेटेड होने वाली है एक हैशटैग पे जो आज ट्विटर पे वायरल हो रहा था, जिस हैशटैग का नाम था आर्टिकल 30 हटाओ। अब गुस्सा तो मुझे तब आया कि जो लोग आर्टिकल 30 के बारे में जानते नहीं है, वो नहीं जानते माइनॉरिटीज क्या है, कौन है, जिनका लीगल पर्सपेक्टिव नहीं है, जो लीगल एप्टीट्यूड से कोसों दूर हैं, वो आर्टिकल 30 को हटाने की मांग कर रहे हैं। और उन चीजों से इन्फ्लुएंस होकर जब लोग देखते हैं कि इस तरह का हैशटैग ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पे, तो वो लोग भी बिना सोचे समझे आके उस पर ट्वीट करते हैं हैशटैग पे, चाहे उनको उसके बारे में कुछ पता ना हो। और जिस इंसान को नॉलेज नहीं है, जो एकदम न्यूट्रल है, जो बीच में है, ना वो इस साइड है ना वो इस साइड है, वो जब इस तरह की ट्वीट्स पढ़ता है तो उसके दिमाग में भी वही सब घूमने लगती है। हाँ यार हिंदू, हाँ यार मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम करना चाहिए। जो मुस्लिम है वो यार हिंदू के अगेंस्ट हो जाता है, जो हिंदू है वो मुस्लिम के अगेंस्ट हो जाता है। ये चीजें समझने वाली हैं थोड़ा, और आज हम डीपली इन चीजों को एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं माइनॉरिटी कौन है। आर्टिकल 30 कहता है कि जो भी माइनॉरिटीज हैं उनके पास राइट है कि वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल्स, कॉलेजेस, किसी भी तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अपना खोल सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं, चला सकते हैं। माइनॉरिटी, सिर्फ माइनॉरिटीज। लेकिन यहां पर ट्विटर पे मैं देखता हूं कि माइनॉरिटीज का मतलब है हिंदू और मुस्लिम। उनका क्रिश्चियन से कोई लेना देना नहीं, उनका लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं है। तो माइनॉरिटी कौन है? आर्टिकल 30 कहता है, अगर आप पढ़ेंगे तो, ट्विटर नहीं, ट्वीट्स नहीं, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटी में दो तरह के लोग आते हैं। पहला जो रिलीजियसली हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे देश में माइनॉरिटीज है मुस्लिम, क्रिश्चियंस, ये रिलीजियस बेस पे। दूसरा आता है लैंग्वेज के बेस पे। तो माइनॉरिटी को समझने के लिए हमें एक बेसिक सी चीज समझनी पड़ेगी कि माइनॉरिटी हम पूरे नेशनल लेवल पे देख रहे हैं या स्टेट लेवल पे देख रहे हैं। माइनॉरिटी का मतलब है 50% से जो लोग कम है वो माइनॉरिटी हो जाती है। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज के बेस पे। अब अगर हम मराठी लैंग्वेज की बात करें तो ऑल ओवर इंडिया मराठी लोग जो मराठी बोलते हैं वो 50% से कम है, तो माइनॉरिटी हो गई अगर हम नेशन वाइड देखेंगे तो। लेकिन अगर हम महाराष्ट्र में चले जाएं, एज्यूम कर लेते हैं, मुझे नहीं पता फैक्ट वो है कि नहीं, लेकिन हम एज्यूम कर लेते हैं कि महाराष्ट्र में वो 50% से ज्यादा है जो लोग मराठी बोलते हैं, तो वहां पर वो माइनॉरिटी नहीं है, वहां पर वो मेजॉरिटी हो जाती है। तो कौन डिसाइड करेगा माइनॉरिटी है या नहीं है मराठी लोग? ये डिपेंड करता है। अब जो लोग ट्विटर पे ट्वीट्स कर रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता पहली बात तो माइनॉरिटी क्या है। वो धर्म के बेसिस पे चल रहे हैं, जैसा उनको सिखाया गया है, जैसा उनके सबकॉन्शियस माइंड में इंसर्ट किया गया है। नंबर 1। सेकेंड थिंग, जो लोग इन ट्वीट्स को बिलीव करके उस तरह के फेवर में ट्वीट्स कर रहे हैं, वो ये बात समझिए कि हर किसी के लिए माइनॉरिटी अलग है, हर जगह माइनॉरिटी अलग है। तो आर्टिकल 30 कहता है कि अगर आप कोई ऐसी भाषा बोलते हो जो बहुत ही दुर्लभ है, बहुत यूनिक है, उसको नष्ट ना होने दिया जाए। आप आर्टिकल 30 के अंदर प्रोटेक्शन क्लेम करिए, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं ताकि उस लैंग्वेज को प्रोटेक्ट किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके। डजंट मैटर आपकी लैंग्वेज कोडिफाइड है या नहीं, डजंट मैटर आपकी लैंग्वेज की ग्रामर के रूल्स लिखे हैं या नहीं। अगर आपकी लैंग्वेज एक यूनिक है, दुर्लभ है, माइनॉरिटी में 50% से कम लोग उसे बोलते हैं, तो आप डन, 30 में आपको प्रोटेक्शन मिल जाएगी। आप अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते हो सिर्फ इसलिए ताकि उस चीज को प्रोटेक्ट किया जा सके। जैसा हमारा इंडियन कल्चर है, हम चीजों को प्रिजर्व करके रखते हैं, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स हो, चाहे वो हमारे गीता, कुरान, बाइबल हो, मतलब टेक्स्ट हो, रिलीजियस टेक्स्ट हो, या लैंग्वेजेस हो। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया। आर्टिकल 30 मदरसों में कुरान हदीस पढ़ाई जाएगी। आर्टिकल 30 में कहीं नहीं लिखा कुरान, आर्टिकल 30 में कहीं नहीं लिखा मदरसे, आर्टिकल 30 में कहीं नहीं लिखा हदीस, आर्टिकल 30 में कहीं नहीं लिखा मुस्लिम, आर्टिकल 30 में कहीं नहीं लिखा हिंदू, आर्टिकल 30 में कहीं नहीं लिखी गीता, आर्टिकल 30 में कोई मंदिर मस्जिद कुछ नहीं है। और गुस्से आएगी वो बात देखिए आप, आर्टिकल 30A कहता है कि स्कूलों, गुरुकुलों में भगवत गीता, वेद, पुराण, ग्रंथ नहीं पढ़ाई जाएगी। आखिर ऐसा क्यों? तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, एक सेकंड रुकना।
आई एम बैक। मेरे हाथ में है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और अब जो मैं आपको दिखाने वाला हूं उसे देख के आप खुद डिसाइड करना कि कौन सही और कौन गलत। मैं गलत तो मुझे बता देना, ठीक है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इंडेक्स आर्टिकल 30 पे मैंने टिक किया हुआ है, ठीक है। आर्टिकल 30 के बाद आता है नीचे आर्टिकल 31, 31 के बाद आता है 31A, उसके बाद आता है 31B। आर्टिकल 30A नाम की कोई चीज है ही नहीं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो किस तरह का जहर घोला जा रहा है हमारे बीच, हिंदू और मुस्लिमों के बीच। आर्टिकल 30A कहां गया वो पोस्ट, एक सेकेंड। आर्टिकल 30A जो कहता है स्कूलों गुरुकुलों में भगवत गीता, वेद ग्रंथ, पुराण नहीं पढ़ाई जाएगी। और ये पोस्ट बनाता कौन है? तो इस वीडियो के थ्रू जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझिए कि हमेशा हिंदू वर्सेस मुस्लिम क्यों होता है, मुस्लिम वर्सेस क्रिश्चियन क्यों नहीं होता, हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन क्यों नहीं होता, हमेशा हिंदू मुस्लिम क्यों होता है। और अगर आपके दिमाग में भी माइनॉरिटीज का नाम सुनते ही हिंदू मुस्लिम आता है, कुरान आती है, उर्दू आता है, मदरसा आता है, इस्लाम आता है, तो आपको इस्लामोफोबिया हो चुका है। एंड ट्रस्ट मी, ये असली फोबिया है। आप इसके बारे में इंटरनेट पर पढ़ सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।